कौन कहता है कि बीटर मशीन या फिर हैंड विस्कर हो तो तभी स्पंज केक सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। आज की वीडियो के अंदर मैं इस दावे को हमेशा के लिए झूठा साबित करूंगी। ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, जो बोला है उससे साबित भी करूंगी, क्योंकि आज मैं यूट्यूब की तारीख का सबसे अनोखे तरीके के साथ, जो मेरा इजाद किया हुआ तरीका है, आपको स्पंज केक और इसकी बेहतरीन फ्लफी व्हिप्ड क्रीम बनाना बताऊंगी। ना बर्तन इस्तेमाल होंगे, ना बीटर मशीन इस्तेमाल होगी और ना ही हैंड विस्कर यूज होगा। शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक ही चीज के अंदर केक बनकर तैयार होगा। और मेरा दावा है कि पूरे यूरोप और एशिया के यूट्यूब पर आपको मेरे चैनल के अलावा ये तरीका कहीं और नहीं मिलेगा। और इन दिनों 3 मिल्क केक बहुत ज्यादा वायरल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ईद पर मैं इस वायरल 3 मिल्क केक को इतने आसान, अनोखे और तेज तरीन तरीके के साथ आपको बनाना बताऊं कि जिसने पहले कभी भी केक नहीं बनाया होगा ना, वो भी मेरे इजाद किए हुए तरीके से पहली बार में ही बेहतरीन सॉफ्ट और फ्लफी स्पंज केक और इसकी बेहतरीन सी फ्लफी क्रीम बनाने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। मशीनों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी केक में इसका सॉफ्ट स्पंज और दूसरा इसकी बेहतरीन व्हिप्ड क्रीम बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने कमाल का तरीका इजाद किया है कि जिसने सिर्फ एक शॉपर की मदद से सॉफ्ट और फ्लफी केक और इसकी बेहतरीन व्हिप्ड क्रीम को बनाना इतना ही आसान कर दिया है कि बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इस तरीके के दीवाने हो जाएंगे। यकीन करें कि जब आप शॉपर के अंदर केक और इसकी व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे ना, तो आप इसका रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। आपने कभी सोचा ना होगा कि सिर्फ एक शॉपर के अंदर मशीनों से कई गुना बेहतर सॉफ्ट और फ्लफी केक और इसकी व्हिप्ड क्रीम बन सकती है। इतना आसान तरीका है ना कि बच्चे भी इस तरीके से केक को आसानी से बना सकते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि आज की वीडियो के अंदर मैंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो होंगे उन्हें छानकर अलग कर लेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले 1 कप मैदा लूंगी, जो 4 कप अंडों के हिसाब से होगा। और इस मैदे के अंदर आधा चाय का चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी और इन दोनों चीज़ों को छान लूंगी। छानने से क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी। अब मैं इन्हें साइड पे रख दूंगी और इस तरह से हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, तो अब हम सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि यहाँ मैं हमेशा की तरह एक शॉपर लूंगी। तो जी हाँ, आज हम यूट्यूब की तारीख को बदलने लगे हैं, क्योंकि आज मैं 3 मिल्क केक जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, उसे अपने इजाद किए हुए तरीके से शॉपर के अंदर बनाना बताऊंगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो पूरा देखिएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने एक शॉपर के अंदर इतना सॉफ्ट और फ्लफी केक को कैसे बनाया है। इतना सॉफ्ट फ्लफी स्पंज तो बीटर मशीन से भी नहीं बनता। और स्पंज बनाने का इतना आसान तरीका बताऊंगी ना कि इसके बाद आपके लिए बेकिंग करना मुश्किल नहीं रहेगा। यकीन करें कि घंटों में बनने वाले केक को मिनटों में बनाने का अनोखा तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी कि इस शॉपर के अंदर 4 अंडों की सफेदी को अलग करके ऐड करूंगी और जर्दियों को अलग बर्तन के अंदर इकट्ठा कर लूंगी। ये हमें बाद में काम आएंगी। खैर, तो अब मैं शॉपर को हवा के साथ टाइट बंद करके पकड़ लूंगी। शेक करते वक्त आपका शॉपर हवा से थोड़ा टाइट फूला होना चाहिए, क्योंकि कम हवा के साथ ढीले शॉपर को शेक करना पॉसिबल नहीं होगा। और सफेदी वाले शॉपर को इस तरह से पकड़कर शेक करना स्टार्ट करूंगी, ताकि सफेदी का जो जेली की तरह का एक थिक टेक्सचर होता है ना, वो टूट जाए, वो खत्म हो जाए और इसमें एक फोम सा बन जाए। तो अब आप भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं शॉपर के अंदर सफ़ेदी को शेक कर रही हूँ ना, ठीक है, ये थोड़ी सी फोमी टेक्सचर में आती जा रही है। और जब सफ़ेदी जो है वो इस तरह से एक फोम की शक्ल में आने लगे, तो हम शॉपर खोलकर इसे हवा के बगैर रबर बैंड लगाकर बंद कर देंगे। और याद रहे, आप जो शॉपर सफ़ेदी बीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, वो ड्राई होना चाहिए। उसके अंदर पानी का एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए और ना ही सफ़ेदी के साथ थोड़ी सी भी जर्दी हो। तो बस अब हम अंडों की सफ़ेदियों को बिल्कुल हल्के हाथों के साथ लेकिन तेज़ तेज़ मसलना स्टार्ट करेंगे। इससे सफ़ेदी में जो एक थिक सा ट्रांसपेरेंट सा टेक्सचर होता है ना, वो हाथों से मसलने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वाइट फॉर्म में बदलना स्टार्ट हो जाता है। बस आपके हाथों का जो प्रेशर है वो बिल्कुल हल्का ही रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अंडों की सफ़ेदी को मसलने के लिए हाथों की जो स्पीड है वो तेज़ ही होनी चाहिए। इस तरीके से जो अंडों की लिक्विड सफ़ेदी होगी ना, वो बहुत तेज़ी के साथ वाइट फोम बनने लगेगी, वो साइज़ में डबल हो जाएगी। बस इसी तरीके से हम अंडों की सफ़ेदी को उस वक्त तक मसलेंगे जब तक ये फ्लफी सी वाइट फोम ना बन जाए। तो अब आप शॉपर के बाहर से भी देख सकते हैं कि ये साइज़ में जो है वो डबल हो चुकी है। आपको शॉपर भी थोड़ा फूला-फूला सा लगेगा। तो इसलिए अब मैं शॉपर खोलकर भी आपको दिखा देती हूँ।
तो देखिए माशाल्लाह से हमने शॉपर के अंदर जो अंडों की सफ़ेदी थी उसका कितना अच्छा सा वाइट फ़ॉर्म बना लिया है। तो आपका जो स्पंज है तभी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा जब आप अंडों की सफ़ेदी की अच्छे से सॉफ्ट पीक्स बनाएंगे। यकीन करें कि इसे बनाने में मुझे बीटर मशीन और हैंड विस्कर से भी कम टाइम लगा है और मिनटों में मैंने शॉपर के अंदर केक के लिए सफ़ेदियों की परफेक्ट वाइट फॉर्म बहुत आसानी से बना लिया। अच्छा, तो मैंने यहाँ 1 कप पाउडर शुगर ली है। अच्छा, बेकलों से जो केक मिलते हैं ना, उनमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है। इतना मीठा हर किसी से खाया भी नहीं जाता। तो मैं यहाँ क्या करूँगी कि इस 1 कप पाउडर शुगर से 3 खाने के चम्मच चीनी को निकाल दूँगी, ठीक है? जिसके बाद केक में एक बैलेंस मीठा होगा, क्योंकि हम जो व्हिपिंग क्रीम और कंडेंस मिल्क इसमें यूज़ करेंगे ना, उनमें भी मीठा होता है। और जब आप 1 कप शुगर ऐड करेंगे, तो फिर केक के अंदर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो अब मैं इस चीनी को सफ़ेदी में ऐड करने के बाद शॉपर को हवा के साथ टाइट बंद कर दूंगी। अब शॉपर को हल्के हल्के शेक करते हुए चीनी को सफ़ेदी में मिक्स करूंगी। जब चीनी सब जगह सफ़ेदी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना, फिर हम शॉपर को हवा के बगैर रबर बैंड से बंद करके इसे बिल्कुल हल्के हाथों के साथ थोड़ा थोड़ा सा मसलेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अगेन हाथ का प्रेशर बिल्कुल हल्का सा हो और तेज हाथों से हम बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे ताकि वाइट फॉर्म जो है वो ख़त्म ना हो। तो अब चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है और चीनी मिक्स करने के बावजूद भी इसका जो फॉर्म है वो शॉपर के अंदर ख़राब नहीं हुआ। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो जर्दियाँ हमने अलग करके रखी थी ना, इन्हें भी एग वाइट्स में डाल देंगे और जेंटली मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है। चाहे आपको इस प्रोसीजर में टाइम ही क्यों ना लगे, लेकिन आपको बहुत आराम से मिक्स करना है ताकि एग वाइट्स जो है वो ना बैठें, क्योंकि अगर एग वाइट्स बैठ गई ना तो फिर आपका जो केक होगा वो ख़राब हो जाएगा, वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो अंडे की जर्दी और सफ़ेदियाँ दोनों मिक्स हो चुके हैं। अच्छा, अब जो हमने मैदे का मिक्सचर बना कर रखा था ना, उसे भी ऐड करना स्टार्ट करेंगे। इस स्टेज पर आपको थोड़ा सब्र से काम लेना है, जल्दी के चक्कर में आपका जो केक होगा ना, वो ख़राब बनेगा और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जानी है। 1 कप मैदे को आपने एकदम से उठाकर सारा नहीं डाल देना, इससे आपका जो केक है वो सारा ख़राब हो जाएगा। बस थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी के अंदर मैदे को आपने सफ़ेदी के अंदर ऐड करना है और जेंटली इसे फ़ोल्ड करते हुए मिक्स करना है। अगर आप एकदम से सारा मैदा उठाकर सफ़ेदियों में डाल देंगे ना, तो इससे क्या होगा कि एग वाइट्स की जो सॉफ्ट पीक्स या वाइट फ़ोम होगा ना, वो बैठ जाएगा और आपका केक सख्त हो जाएगा और जो स्पंज होगा वो सॉफ्ट और लाइट वेट नहीं बनेगा। और दूसरा मैदा जो है वो सफ़ेदी के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो सकेगा, जिससे केक में ना ख़त्म होने वाली गुठलियाँ बन जाएंगी। बस सबसे बेहतर तरीका जो है वो एक एक चम्मच मैदा डालकर इसे साथ साथ मिक्स करना है। तो यहाँ मैंने सारा मैदा अंडों में शामिल कर दिया है। तो अब मैं आपको शॉपर खोलकर भी दिखा देती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से सारा मैदा जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। आपको कहीं भी अंडों के अंदर खुश्क मैदा नज़र नहीं आएगा। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं एक बेकिंग डिश में बटर पेपर को रखकर इसे ऑयल लगा दूंगी और शॉपर के अंदर जो केक का मिक्सचर है उसे इस डिश में पोर कर दूंगी। तो देखिए माशाल्लाह से केक का मिक्सचर हमने जो शॉपर में बनाया है ना, वो कितना फ्लफ़ी सा है। ऐसा नहीं कि शॉपर में ये पानी बन गया हो, बल्कि ये एक फ्लफ़ी और फोमी से टेक्सचर में है। और ये भी देखें कि हमारा केक का मिक्सचर जो है वो एक फ़्लो में निकल रहा है। इसका जो फ़्लो है वो टूट नहीं रहा और ना ही शॉपर में बने इस मिक्सचर के अंदर गुठलियाँ बनी हैं। एकदम स्मूथ बैटर शॉपर के अंदर तैयार हुआ है। आप यकीन करें कि जब इसका केक बेक होगा ना, तो आप हैरान रह जाएंगे कि मशीनों से कई गुना बेहतर फ्लफ़ी स्पंजी केक बनकर तैयार होगा। इसका स्पंज सख्त नहीं बनेगा, वो बैठेगा नहीं, वो फूला फूला रहेगा। आप खुद सोचें कि केक बनाने के कितने स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप के अंदर आपके कितने सारे बर्तन यूज़ होते हैं। तो मेरे ईजाद किए हुए इस तरीके से आप कितने सारे स्टेप से बच गए हैं। शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक शॉपर के अंदर केक तैयार हुआ है। अच्छा, तो यहाँ मैं थोड़ा सा केक का मिक्सचर 1 कप के अंदर निकाल लूँगी, क्योंकि मेरी ये जो बेकिंग डिश है ना ये थोड़ी छोटी है। लेकिन अगर आपकी डिश थोड़ी बड़ी है तो आपको इसे निकालने की ज़रूरत नहीं और कप वाले मिक्सचर को मैं इसी में बेक कर लूँगी। और डिश को उठाकर पहले से गर्म पतीले के अंदर रख दूँगी और ढक्कन लगाकर इसे तकरीबन 40 मिनट के लिए हल्की आंच पर बेक होने दूँगी। अच्छा, गैस का जो फ्लेम है वो इतना होना चाहिए जो बामुश्किल पतीले के पैंदे को टच करे।
अच्छा, केक को बेक होते हुए यहाँ 40 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं ढक्कन हटाकर केक को चेक करूंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से केक अंदर तक अच्छे से बेक हो चुका है और जो नाइफ है वो केक से बिल्कुल साफ निकला है। अगर आप पतीले के अंदर ठीक टेम्परेचर पर केक को बेक करेंगे ना तो यकीन जानिए कि ओवन से भी ज़्यादा अच्छा कलर आपकी केक के ऊपर आएगा, और वो भी सिर्फ पतीले के अंदर बेक करने से। आपको ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, इसके लिए आपने पतीले को प्री हीट लाजमी करना है। तो अब पतीले से बाहर निकालकर केक को तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए खुला छोड़ दूंगी, और 5 मिनट के बाद मैं केक को डिश से फ़ौरन बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि डिश गर्म है तो अगर ज़्यादा देर इसमें पड़ा रहेगा ना तो ये केक ड्राई हो जाएगा। और इसके नीचे से बटर पेपर को हटा दूंगी। और जब केक अच्छे से बेक होगा ना तो इसका जो स्पंज होगा वो ठंडा होने से नीचे नहीं बैठेगा, वो एकदम फूला फूला सा रहेगा। माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और फ्लफी स्पंज हमने मशीन के बगैर सिर्फ एक शॉपर के अंदर कितनी आसानी से बना लिया है। फालतू के बर्तन बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए। और आप देखें कि मैं इसे हाथों से कितना फोल्ड कर रही हूँ, दबा रही हूँ, ये नहीं टूटेगा। बेहतरीन स्पंज की यही निशानी होती है कि वो इतना ही सॉफ्ट होता है। और केक में इसका सॉफ्ट और फ्लफी सा स्पंज बनाना ही मुश्किल होता है। और जब आपको इसका स्पंज बनाना आ जाएगा ना तो समझ जाइएगा कि आपके लिए अब बेकिंग करना मुश्किल नहीं रहेगी। और मैंने जो बोला था वो करके भी दिखा दिया है। बेहतरीन सा स्पंज केक बगैर मशीनों के एक शॉपर में कितनी आसानी से बना लिया है। अच्छा, यहाँ जब मैंने केक को बेक होने के लिए रखा था ना तो एक प्रॉब्लम हो गया था। वो ये कि इन दिनों हमारे इलाके में गैस का जो प्रेशर है ना वो अचानक से कम या ज़्यादा होता रहता है, और मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। तो बस अचानक से कहीं गैस तेज़ आ गई और केक थोड़ा सा नीचे से लग गया था। खैर, तो कोई बात नहीं, मैं इस पार्ट को कट कर दूंगी। खैर, तो बटर पेपर हटाने के बाद मैं दोबारा से उठाकर इस स्पंज को डिश में रख दूंगी और इसके अंदर इस तरह से सुराख कर लूंगी ताकि जो भी लिक्विड हम इसके ऊपर पोर करें वो केक के अंदर तक जाए। अच्छा, तो अब हम इसके लिए मिल्क सिरप तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क, 1 कप दूध और आधा कप मैं यहाँ ऑल पर्स की क्रीम ऐड करूंगी। और 2 खाने के चम्मच खुश्क दूध। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। अब इस मिल्क सिरप को हम केक में सब जगह पर फैलाकर डालेंगे ताकि केक की कोई भी जगह ड्राई ना रहे। अच्छा, सिरप को हो सकता है कि केक के अंदर जस्ट होने में थोड़ा टाइम लगे, तो आपने ठहर ठहर कर इस सारे मिल्क सिरप को केक में ऐड करना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ, वो ये कि जिस रेशो से मैंने मिल्क सिरप बनाया है ना, इसे ऐड करने से आपका जो स्पंज होगा वो बहुत ज़्यादा गीला गीला सा नहीं होगा। मतलब केक का जो स्पंज होगा वो गीला तो होगा और मॉइस्ट भी होगा, लेकिन जो सिरप है वो बहुत ज़्यादा बहता हुआ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सिरप जो है वो केक से बहता हुआ पसंद है तो आप इसके अंदर मज़ीद दूध ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिस रेशो से मैंने आपको ये मिल्क सिरप बताया है ना, उससे आपका बिल्कुल परफेक्ट सा स्पंज गीला बनेगा, ना बहुत ज़्यादा बहता हुआ होगा और ना बहुत कम होगा। अच्छा, तो सारा मिल्क सिरप ऐड करने के बाद मैं इसे उठाकर फ्रिज में रख दूंगी। तो अब हम आगे इसकी व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। बेफिक्र रहें, सब कुछ शॉपर के अंदर ही हम तैयार करेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि हम एक शॉपर के अंदर हैंड विस्कर और बीटर मशीन से कई गुना बेहतरीन व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे। खैर, तो अब मैं इस शॉपर के अंदर 1 कप व्हिपिंग क्रीम का ऐड करूंगी। अच्छा, क्रीम जो आप यूज़ करें ना वो एकदम ठंडी होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर बर्फ़ ना जमी हो, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी टिप है। और शॉपर को हवा के साथ टाइट बंद करके सबसे पहले मैं क्रीम को 3 से 4 बार शेक कर लूँगी। इससे क्रीम जो है वो एक फॉर्म में आ जाएगी, और जब आप इसे मसलेंगे ना तो फिर ये जल्दी से फ्लफ़ी बनने लगेगी। और इस तरह से शेक करने के बाद अब शॉपर को मैं हवा के बगैर रबर बैंड लगाकर बंद कर दूंगी। अच्छा, तो अब मैं यहाँ एक कपड़े के अंदर इस क्रीम वाले शॉपर को रखकर दोनों हाथों से मसलना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ पर कपड़ा यूज़ करने की 2 वजह हैं। नंबर 1, क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, जिस वजह से इसे हाथ में लेना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा, अगर तो सर्दियाँ हैं तो फिर कपड़े के बगैर भी ठीक रहेगा, लेकिन जब आप गर्मियों में क्रीम को थोड़ी देर तक हाथों से मसलेंगे ना तो इससे क्या होगा कि हाथों की गर्माइश की वजह से क्रीम अच्छे से फर्म नहीं होगी। तो इसलिए कपड़ा यूज़ करने से क्रीम जो है वो हाथों की गर्माइश नहीं पकड़ेगी, और कपड़े की वजह से ठंडी क्रीम को हाथों से हैंडल करना भी आसान हो जाएगा।
अच्छा, तो अब मैं इस क्रीम को उस वक़्त तक मसलूँगी जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाती। और एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल हल्के हाथों से क्रीम को आराम-आराम से मसलना है, ठीक है? वरना अगर आप क्रीम को बहुत ज़्यादा दबाकर मसलेंगे ना, तो फिर इसका फ़ोमी टेक्सचर कभी नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। तो अब आप भी देख सकते हैं कि क्रीम जो है वो अब फ्लफ़ी सी बन गई है, जिस वज़ह से आपको हाथ लगाने से ये शॉपर भी थोड़ा फूला-फूला सा लगेगा। तो अब मैं आपको शॉपर खोल कर भी दिखा देती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से बग़ैर बीटर मशीन के, बग़ैर हैंड विस्कर के और बग़ैर बर्तन इस्तेमाल किए हमने कितना अच्छा क्रीम को फेंट लिया है। अब क्रीम जो है फ्लफ़ी सी एक फ़ोम की शक्ल में आ गई है। जितना क्रीम को अच्छे से मसलेंगे ना, फिर ये हल्की भी होने लगेगी। अब पहले की तरह आपको ये क्रीम थिक सी और हेवी नहीं लगेगी। ठीक है? मसलने से इसका फ़ोम बनता है ना, तो ये फिर लाइट वेट हो जाती है। और अभी आप देखें मेरी जो क्रीम है वो फ्लफ़ी सी होकर एक फ़ोम की तरह हल्की-फुल्की सी तो बन चुकी है, लेकिन अभी इसने जान नहीं पकड़ी। और अब तो वैसे भी गर्मियों का मौसम आ गया है, तो हाथों से मसलने की वजह से क्रीम का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा गिर गया है। और ये बात तो वो लोग अच्छे से जानते होंगे जो बेकिंग करते हैं। अगर आप बीटर मशीन या फिर हैंड विस्कर से भी क्रीम को ज़्यादा देर के लिए बीट करेंगे ना, तो ठंडी से ठंडी क्रीम का जो टेम्परेचर होगा ना, वो भी गिर जाएगा। और वो क्रीम फ़ोम की तरह फ्लफ़ी तो बन जाएगी, लेकिन उसका टेम्परेचर गिरने की वजह से क्रीम जो है वो जल्दी से फ़र्म नहीं होगी, ठीक है? वो जान नहीं पकड़ेगी। तो इसलिए वो लोग भी क्रीम को फ़र्म करने के लिए इसे कुछ टाइम के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगी कि क्रीम वाले शॉपर को उठाकर फ्रीज़र में डायरेक्ट नीचे फैलाकर रख दूँगी। किसी बर्तन या प्लेट में रखने की ज़रूरत नहीं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो अब तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इस क्रीम को फ्रिज से निकाल लूँगी और शॉपर को निकाल कर दोबारा से इसे हाथों के दरमियान मसल लूँगी। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इस स्टेज पर क्रीम के अंदर फ़ोम बन चुका है, ठीक है? वो फ्लफ़ी हो चुकी है। तो इसलिए हम ना तो क्रीम को ज़्यादा मसलेंगे और ना ही हम इसे हाथ से ज़्यादा प्रेशर लगाकर मसलेंगे। बस बिल्कुल हल्के हाथों से हम आराम-आराम से इसे मसलेंगे। और यकीन जानिए कि इसमें ना तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ना ही इसमें आपके हाथ वगैरह जो हैं वो थकेंगे, क्योंकि जब आप हैंड विस्कर यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उससे आपके हाथ और आपकी कलाइयों में दर्द होने लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। बगैर मेहनत के ही आपका मिनटों में काम हो जाएगा। क्रीम के अंदर फ़ोम तो पहले ही बन चुका था और ये फ्लफ़ी होकर हल्की भी हो गई थी। बस हमने क्रीम को ठंडा इसलिए किया था कि जब हम इसे 1 मिनट के लिए बिल्कुल हल्के हाथों से मसलेंगे ना, तो फिर ये बहुत जल्दी जान पकड़ लेगी, फ़र्म हो जाएगी। और जब हम इसे स्पून से उठाएँगे ना, तो फिर ये नीचे नहीं गिरेगी और ये बेहतरीन व्हिप्ड क्रीम की निशानी होती है। तो अब आप देखें कि माशाल्लाह से हमारी जो क्रीम है वो एकदम फ्लफ़ी और फ़र्म शॉपर के अंदर बनकर तैयार हुई है। और कोई देखकर यकीन नहीं करेगा कि हमने बगैर मेहनत के मशीनों से कई गुना बेहतरीन व्हिप्ड क्रीम शॉपर के अंदर बना ली है। तो देखिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने कितना अनोखा और आसान तरीका ईजाद किया है। मशीनों से व्हिप्ड क्रीम बनाने की आपने बहुत सारी वीडियोस तो देखी हैं, लेकिन एक शॉपर की मदद से इतनी बेहतरीन फ्लफी व्हिप्ड क्रीम बनाने की वीडियो आपने मेरे चैनल के अलावा पहले कभी नहीं देखी होगी। क्योंकि एक शॉपर के अंदर व्हिप्ड क्रीम बनाने का आइडिया और तरीका आपके इस पाकिस्तानी बहन का ईजाद किया हुआ तरीका है। हाँ, मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद अगर आप कहीं और इस चीज़ को देखें, तो समझ आए कि उन लोगों ने मेरे आइडिया को चोरी किया है। और चोरी करना तो गैर इखलाकी हरकत है, अच्छी बात नहीं है। तो बस अब हमारी क्रीम जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो बस अब मैं क्या करूँगी कि क्रीम को शॉपर के एक कॉर्नर की तरफ इकट्ठा करूँगी और इस कॉर्नर को आगे से कट करके सारी क्रीम को केक के ऊपर फैलाकर लगा दूँगी। और देखें अगर क्रीम अच्छे से व्हिप्ड ना हुई होती ना, तो क्रीम जो है वो इस तरीके से बिल्कुल भी ना निकलती, वो हैवी सी होती, वो लिक्विड फॉर्म में होती। ये बिल्कुल आपको फ्लफी सी फ़ोम की तरह निकलती हुई नज़र आएगी। अब किसी स्पून की मदद से केक के ऊपर इस क्रीम को अच्छे से फैला दूँगी। क्रीम जो है वो हमने सारी लगा दी है। तो अपने इस केक को उठाकर फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखूंगी, जब तक हम इसका कैरेमल तैयार कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम इस केक के लिए कैरेमल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैन के अंदर आधा कप चीनी ऐड करेंगे और हल्की आंच पर चीनी को मेल्ट होने देंगे, इसका कैरेमल बनने देंगे। तो देखिए यहाँ पर चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है और इसका जो कलर है वो भी लाइट ब्राउन है। इसको हल्का सा और ब्राउन होने देंगे और जैसे ही कैरेमल इस तरह से थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाएगा ना, तो फिर हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मक्खन ऐड करेंगे और मक्खन को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच दूध ऐड करूंगी।
दूध को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप ऑल पर्पस की क्रीम शामिल करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो ये बहुत डिलीशियस सा कैरमल हमारा रेडी हो जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा पकाकर आपने थिक नहीं करना, वरना ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगी। जो ही इसमें बबल्स बनने लगे ना तो चूल्हे को बंद कर देना है। तो अब आपकी ये कैरमल सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अच्छा, अब जो केक के ऊपर हमने व्हिप्ड क्रीम लगाई थी उसकी लेयर बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो अब हमने जो कैरमल सॉस बना कर रखा था ना उसको इस तरह से केक के ऊपर ऐड करेंगे और फिर एक टूथपिक के साथ इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। हम इसे बिल्कुल चिल करके सर्व करेंगे तभी ये खाने में अच्छा लगेगा। बेहतरीन किस्म का मिल्क केक जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफ़ी और खाते वक्त ये आपको ड्राई और सख्त नहीं लगेगा। बहुत ही बेहतरीन मिल्की, क्रीमी और डिलीशियस सा बनकर तैयार हुआ है। और ये मीठा उस वक्त अच्छा बनता है जब इसका स्पंज बेहतरीन सा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। आप यकीन करें कि बीटर मशीन और हैंड विस्कर के मुकाबले में केक शॉपर के अंदर मिनटों में बन जाता है। और आज मैंने यूट्यूब की तारीख का सबसे अनोखे तरीके के साथ आपको इतना बेहतरीन सॉफ्ट और फ्लफ़ी स्पंज केक और इसकी बेहतरीन सी व्हिप्ड क्रीम बनाना बताई है। ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं था, मैंने जो बोला था उसे करके भी दिखाया। ना आपके बर्तन इस्तेमाल हुए, ना कोई बीटर मशीन और ना ही विस्कर यूज़ हुआ है। और बेहतरीन सा केक हमने शॉपर के अंदर बनाया है। कोई भी केक तभी अच्छा बनता है जब आप उसका स्पंज अच्छा बनाएंगे। इस केक को देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक हमने शॉपर की मदद से बनाया है। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको इस तरह के और यूनिक आइडियाज़ चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।